नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विज्ञान और धर्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय विज्ञान और धर्म। हर इंसान को समझ और बुनियादी संस्कार देने में धर्म और विज्ञान दोनों की ही अहम भूमिका होती है। बस फर्क यह है कि एक यह संस्कार भावनाओं से देता है तो दूसरा दिमागी या मस्तिष्क से। विज्ञान चीजों को तर्क की कसौटी पर कसता है और जो इंसान के लिए तर्कपूर्ण ढंग से सही होता है उसकी वह सिफारिश भी करता है। जबकि धर्म भावनाओं से काम चलाता है। उसे संवेदना और भावनात्मकता के नजरिए से जो मानवता के हित में लगता है उसका सुझाव इंसान के लिए देता है। इसलिए कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही इंसान को समृद्ध करते हैं, उन्नत करते हैं। धर्म की मान्यता। पिछली कुछ सदियों से तमाम लोग धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में कुछ इस तरह से प्रचारित करते रहे हैं कि लगता है कि दोनों एक साथ मौजूद रह ही नहीं सकते। एक का वजूद दूसरे के खात्मे पर टिका हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन भ्रांतिवश मान लिया जाता है कि विज्ञान धर्म विरोधी है। वह श्रद्धा को मूल्यहीन मानता है और परोक्ष जीवन पर अविश्वास व्यक्त करता है। इस तरह धार्मिक लोग यह समझते हैं कि विज्ञान मनुष्य को एक यंत्र की माफिक ही समझता है। विज्ञान की अवधारणा। ठीक इसी तरह विज्ञान की दुनिया में यह धारणा बैठी हुई है कि धर्म महज कपोल कल्पनाओं और अंधविश्वासों का जमावड़ा है। यह तथ्य को नहीं बल्कि किंवदंतियों को इतिहास और प्रमाण मानता है। वैज्ञानिक तर्क और प्रमाण से बचता है। इस तरह उसकी नींव खोखली है। विज्ञान की धारणा के मुताबिक धर्म संप्रदायों में मनुष्य की एकता पर भारी आघात पहुंचाया है। यह पूर्णतः पक्षपात और हठ की धुरी पर टिका है, क्योंकि हर धार्मिक व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को कम श्रेष्ठ मानता है। इस तरह धर्म मनुष्यता के लिए बहुत बड़ा धोखा ही तो है। इसीलिए लगते हैं विरोधी। विज्ञान और धर्म की एक दूसरे के बारे में धारणाएं सही नहीं हैं। दरअसल धर्म और विज्ञान एक दूसरे को स्वयं जानने की बजाय प्रचलित धारणाओं के जरिए जब जानने की कोशिश करते हैं या मानते हैं तो वह एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आते हैं। जबकि गहराई से देखें तो विज्ञान में अपने स्तर की धार्मिकता है तो धर्म में पवित्र विज्ञान भी समाहित ही है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि धर्म हमेशा अपने अंतर विरोधों के साथ मौजूद होता है। इस कारण धर्म की पहचान हमेशा द्विधा पूर्ण रहती है और विज्ञान में एक खास किस्म की कट्टरता होती है जो उसे धर्म के विरुद्ध खड़ी करती है। धर्म में मौजूद विरोधाभासों को हम चाहे तो इस तरह समझ सकते हैं कि हर धर्म एक स्तर पर तो यह कहता ही है कि दुनिया में हर इंसान बराबर है, लेकिन व्यवहार में दुनिया के इंसानों को एक जैसा नहीं माना जाता। धर्म किसी को छोटा तो किसी को बड़ा नहीं मानता। यही बात विज्ञान पर भी लागू होती है। विज्ञान की बुनियादी धारणा है कि अगर हम किसी चीज को नहीं जानते तो इसका मतलब है कि वह होती ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है।
विज्ञान ने खुद अपने कदम दर कदम इतिहास से यह जाना है कि जो चीजें एक जमाने में नहीं थी वो आज है। इसीलिए अगर विज्ञान यह नहीं जानता कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है या कि वह मरता क्यों है, तो यह कट्टरता भी सही नहीं है कि इस भौतिक जीवन के अलावा किसी अन्य जीवन की धर्म द्वारा की जा रही वही कल्पना भ्रामक है। हो सकता है कि विज्ञान की अभी वहां तक पहुंच ही ना हुई हो। इसीलिए विज्ञान को विनम्रता से प्रतिकार करने की जगह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम नहीं जानते कि दूसरे जीवन का सच क्या है। गहराई में है एक दूसरे से जुड़े। अगर गहरे अर्थों में देखा जाए तो विज्ञान जिन उच्च मानवीय मूल्यों की कल्पना करता है, धर्म भी उन्हीं गहरे मानवीय मूल्यों के पक्ष में खड़ा होता है। यही कारण है कि धर्म की पाप पुण्य की तमाम अवधारणाओं को खारिज करने वाला कोई वैज्ञानिक भी जब अपना सहयोगी रखना चाहेगा तो वह सोचेगा कि वह ईमानदार हो। पूर्ण ईमानदार की वह भावना विज्ञान से नहीं धर्म से सृजित होती है, क्योंकि ईमानदारी की धारणा धर्म के मुताबिक एक नैतिक संस्कार है और साथ ही धर्म इसके लिए में विरोध में इसलिए होता है क्योंकि वह इसे पाप समझता है। लेकिन विज्ञान की व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो बेईमान कोई विज्ञान विरोधी गतिविधि नहीं है, कि बेईमानी कोई भी विज्ञान विरोधी गतिविधि नहीं है। यह चीजों को व्यक्त करने का एक और तरीका भर है। बेईमानी कोई अमानवीय धारणा विज्ञान की नजर से नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक भी नहीं चाहते कि उनके यहां का कोई व्यक्ति बेईमान हो। इस तरह देखा जाए तो विद्वान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक ही हैं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।